हमें तो चांद सितारे मांगने का भी अधिकार है, मगर हम नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ आपके वचनों को पूरा करने का आश्वासन मांग रहे हैं। आपने आश्वासन दिया कि लद्दाख को हम 6वें शेड्यूल में संरक्षित करेंगे। भारी सभा में आश्वासन दिया, कागज पर लिखकर आश्वासन दिया। चुनावों में मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में आपने पहले, दूसरे, तीसरे दर्जे पर इस मांग को आश्वासन दिया, लोगों को वादा किया। तो हम वही मांग रहे हैं कि हमने अपना आपको वोट दिया क्योंकि आपने हमें ये आश्वासन दिया, और अगर आपने हमें जो देने का वादा किया वो नहीं दिया तो ये ठीक उसी तरह होगा जैसे किसी दुकान पर पैसे दे दो और सामान ना मिले। कोई भी वादा टूटे तो उसका कानून के नजर में भी, समाज के नजर में भी, न्याय और नैतिक नजर में भी ये गलत ही माना जाएगा। तो जब मैंने ये देखा कि इतना बड़ा वादा पीछे हट रहे हैं, मुकर रहे हैं, याद दिलाने पर भी नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, भूखे रहकर 5 दिन आवाज दी, दिल्ली में जंतर मंतर में पास आकर आवाज दी, और अब 9 दिन भूखे रहकर और सारे लद्दाख ने आज मिलकर यहां विनती की, उस पर भी अगर नहीं सुनते हैं तो फिर मैं एक तरफ हताश भी हो रहा था और सोच रहा था शायद मुझे ये अनशन आमरण ही करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं देख सकता एक देश में झूठ की जीत होते हुए। कहते हैं, और मैं बड़ा हुआ हूं यही सुनते कि सच्चाई की जीत होती है, झूठ की नहीं। तो सच्चाई यही है कि वादा पूरा हो। तो अगर वो नहीं होता दिखे तो फिर इस देश में जीने का मतलब क्या रहा। मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ था, आपको बताऊं, कि ये अनशन आमरण करूं। मगर फिर मुझे अपना ही एक ख्याल याद आया कि देश के लिए जान देने की जरूरत नहीं बल्कि जिंदगी देने की जरूरत है। और इस संदर्भ में कहें तो सच्चाई के लिए जान देने की जरूरत नहीं है, जिंदगी देने की जरूरत है, क्योंकि जान के साथ सच्चाई भी मर सकती है। तो मैंने ये सोचा कि अब शायद इसी सच्चाई को देश में फैलाने का एक मिशन बनाया जाए, क्योंकि आज मैं देखता हूं